मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर डी चौधरी वेट ग्लोरियस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन अपन दोस्तों एलपीएम पढ़ रहे हैं। अपन दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? एलपीएम। और दोस्तों अपन ने एलपीएम में अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्रीड पढ़ रहे हैं। अपन दोस्तों एलपीएम पढ़ रहे हैं और एलपीएम में दोस्तों इस टाइम अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्रीड पढ़ रहे हैं। और ब्रीड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन। तो अपन ब्रीड में दोस्तों अपन एक केटल ब्रीड कंप्लीट कर चुके हैं। बफेलो ब्रीड, केटल ब्रीड अपन पढ़ चुके हैं। बफेलो ब्रीड अपन पढ़ चुके हैं। सीप ब्रीड अपन पढ़ चुके हैं। और आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे गोट ब्रीड। देखो दोस्तों, आपके एग्जाम में सीप और गोट जो ब्रीड है ना, उनसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये ब्रीड किसकी है। क्योंकि दोस्तों इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो सीप में भी पाई जाती हैं और गोट में भी पाई जाती हैं। और जिसकी वजह से क्या है कि आपको फिर वहां पे ऑप्शन है ना, ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा उनमें से सीप, या तो सीप मिलेगा या फिर गोट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब कहीं कहीं मतलब बोथ वाला ऑप्शन ऐसा मतलब बहुत कम बार देखने को मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है क्योंकि आपसे इतना डीपली क्वेश्चन अगला नहीं पूछेगा। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा कि ये ब्रीड सीप की है या गोट की है, किसी और की है। ठीक है दोस्तों, तो अपन दोस्तों आज पढ़ेंगे गोट ब्रीड कि कौन कौन सी गोट ब्रीड हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जो गोट ब्रीड है, गोट ब्रीड 2 टाइप। एक तो क्या है? इंडियन गोट ब्रीड। कौन सी दोस्तों? इंडियन इंडियन गोट ब्रीड। और दोस्तों दूसरी है एक्जोटिक गोट ब्रीड। कौन सी दोस्तों? एक्जोटिक गोट ब्रीड मतलब वो ब्रीड जिनका ओरिजिन कहाँ है? अपने देश में हुआ है, वो होगी दोस्तों इंडियन गोट ब्रीड। और जिनका ओरिजिन अपने देश के बाहर दूसरे देश में हुआ है, वो होगी दोस्तों एक्जोटिक गोट ब्रीड। तो दोस्तों अपन देखेंगे पहले इंडियन गोट ब्रीड कौन कौन सी है। तो पहली जो इंडियन गोट ब्रीड है दोस्तों, जमुनापारी। जमुनापारी कौन सा दोस्तों? जमुनापारी। दूसरा है दोस्तों बारबरी। थर्ड कौन सा दोस्तों? बीटल। कौन सी दोस्तों? बीटल। चौथी कौन सी दोस्तों? झकराना। पांचवी कौन सी दोस्तों? कुच्ची। कौन सी दोस्तों? एक तो जमुनापारी, दूसरी बारबरी, बीटल। यहां से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है। इससे इससे ये क्वेश्चन क्या आता है कि बारबरी ब्रीड किसकी है? सीप, गोट या केटल या बफेलो। ऑप्शन आपको यही मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए बारबरी किसकी ब्रीड है दोस्तों। बारबरी दोस्तों ब्रीड है किसकी? गोट की। ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल। कौन दोस्तों? जमुनापारी, बारबरी, बीटल, जकराना, कूची, ब्लैक बंगाल, चीगू। चितांगी। कौन सा दोस्तों? चेतांगी। कौन सा दोस्तों? चंगथांग, चंगथांगी। दोस्तों मैं इंडियन गोट ब्रीड की ही बात कर रहा हूं पहले।
कौन सी कर रहा हूँ? इंडियन गोट ब्रीड की ही बात कर रहा हूँ। कौन सी होगी? जमनापारी होगी, बारबरी होगी, बीटल होगी, जकराना होगी, कुच्ची होगी और ब्लैक बंगाल होगी, चीगू होगी और दोस्तों चांगथांगी होगी और दोस्तों मालाबारी। और कुछ जो अपने राजस्थान की जो यहाँ की जो कुछ कुछ और जो गोट ब्रीड हैं, जैसे दोस्तों सिरोही, मारवाड़ी, पर्वतश्री और देवगढ़ी। ये दोस्तों क्या है? कुछ इंडियन गोट ब्रीड हैं। और दोस्तों जो गोट ब्रीड है ना, इनको रजिस्टर्ड कौन करता है? जो भी चाहे केटल की हो, चाहे बफेलो हो, सीप हो, गोट हो, किसी की भी हो, उनको रजिस्टर्ड कौन करता है? जो गोट ब्रीड है ना दोस्तों, इनको रजिस्टर्ड जो इनको मतलब इनको कौन मतलब है कहता है कि मतलब ये मतलब एक प्योर ब्रीड है, तो इस ये काम करता है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये मतलब डिसाइड करता है कि ये प्योर ब्रीड है कि नहीं है। ठीक है, कौन करता है? तो इंडियन जो गोट ब्रीड है ना, कितनी गोट ब्रीड है जो रजिस्टर्ड है, मतलब ये क्या करता है? गोट ब्रीड को रजिस्टर्ड करता है। और इस टाइम इंडिया में कितनी 34 गोट ब्रीड है वो रजिस्टर्ड है। कितनी गोट ब्रीड इंडिया में रजिस्टर्ड है? 34 जो गोट ब्रीड है ना, वो क्या है? रजिस्टर्ड है। उनको रजिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? NBAGR। ये मतलब एडवांस चीज है। आपसे अगर पूछे तो मतलब चांस कम है आपसे पूछने का, क्योंकि ये चीजें जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनसे पूछते हैं। आपको आपसे ये काम नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया तो मतलब लीडिंग क्वेश्चन है। ऐसा अगर जिसको क्वेश्चन आ गया तो मतलब कि 5 या 10% बच्चों को ही इन चीजों का आंसर पता होता है, क्योंकि बाकी लोग इस चीजों को पढ़ाते नहीं है ना। काम की बात तो ये है। तो इंडियन जो गोट ब्रीड है, कितनी गोट ब्रीड जो रजिस्टर्ड है NGBR में? 34 गोट ब्रीड इंडियन रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब जो मैं गोट ब्रीड की बात कर रहा हूँ, इंडियन गोट ब्रीड में एक तो है जमनापारी। कौन सा दोस्तों? जमनापारी, बारबरी, बीटल, झकराना, कुची, ब्लैक बंगाल, चीगू, चंगथांगी चंगथांगी और मालाबारी, सिरोही, मारवाड़ी, पर्वतश्री और देवगढ़ी। ये मतलब कौन सी है? इंडियन गॉड ब्रीड है। और जो एक्सोटिक जो गोट ब्रीड है उनको अपन डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, पहले अपन क्या है, इंडियन जो गोट ब्रीड है उनको एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली इंडियन गॉट ब्रीड पहली है दोस्तों जमुना पारी। कौन सी है दोस्तों? जमुना पारी। कौन सी दोस्तों? जमुना पारी। अब ये जमुना पारी में सबसे पहले पहले क्यों पढ़ा रहा हूं? पहले पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। जमुना पारी ब्रीड का जो होम ट्रैक्ट कहाँ है, मतलब इसका होम ट्रैक्ट, मतलब इसका घर कहाँ है? जमुनापारी का मेनली जमुनापारी का घर कहाँ है? जो है इटावा। इटावा यूपी। जमुनापारी जो गोट ब्रीड है इसका होम ट्रैक्ट कहाँ है? इसका जो होम ट्रैक्ट इंडिया में, इसका होम ट्रैक्ट कहाँ है? तो इटावा, इटावा यूपी। तो मतलब ये कहाँ की ब्रीड होगी? ये मेनली ब्रीड होगी यूपी
इटावा की, ठीक है। अब मतलब इसमें ऐसे कौन कौन से करेक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं जो अपन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये क्या है, बिगेस्ट एंड मैजेस्टिक गॉड ब्रीड, मोस्ट मैजेस्टिक, मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ गॉड, इंडियन गॉड। इसका मतलब समझना, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। मोस्ट मैजेस्टिक मतलब सबसे आलीशान, राजशाही, मतलब आलीशान, आलीशान या राजशाही। ये कैसी ब्रीड है, मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ इंडियन गोट, कि भारतीय जो गोट ब्रीड हैं उनमें सबसे बड़ी और मोस्ट बिगेस्ट मैजेस्टिक ब्रीड। मैजेस्टिक का मतलब सबसे आलीशान या राजशाही जो ब्रीड है ना गोट की, सबसे आलीशान और राजशाही जो ब्रीड है गोट की, वो कौन सी है, जमुनापारी। और क्या है, सबसे बड़ी है। तो दो करेक्टर हो गए, एक तो सबसे बड़ी भी है और एक राजशाही। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत की राजशाही गोट ब्रीड कौन सी है, तो दोस्तों उसका नाम क्या है दोस्तों, जमुनापारी। और क्या चीज इससे अगला पोस्ट पूछ सकता है, इसमें दोस्तों रोमन नोज, रोमन नोज, रोमन नोज मतलब इसका जो नाक है ना वो उभरा हुआ होता है, ठीक है, उभरा हुआ होता है। और मतलब कैसे दिखते हैं, जैसे पैरोट, जैसे तोता होता है ना, तोता के माउथ के लायक इसकी अपीयरेंस होती है। कैसी, पैरोट माउथ अपीयरेंस। क्या मतलब, तोते के मुंह के, तोते के मुंह है जैसी, जैसी दिखती है। इसकी नाक कैसी दिखती है, इसकी नाक कैसी दिखती है, इसकी नाक दिखती है कैसी, कि जो तोता का जो माउथ है ना, तोता का जो मुंह है ना उसके जैसी इसकी नाक दिखती है। तो मतलब रोमन नोज। और कैसी, पैरोट माउथ अपीयरेंस, पैरोट माउथ अपीयरेंस जैसी कौन सी दिखती है, इसकी जो नाक, इसकी नाक कैसी दिखती है, रोमन नोज, मतलब नाक क्या है, उभरा हुआ है। और दिखता कैसा है इसका नाक, पैरोट माउथ अपीयरेंस, जो पैरोट का जो मुंह है ना वैसा इसकी अपीयरेंस दिखती है। किसकी, इसके नाक की, जमुनापारी के नाक की। अब देखो राजशाही तो है ही है, अब राजशाही कब होगी, जब वो बहुत ज्यादा सुंदर होगी। कोई ब्रीड को, किसी को अगर कोई तुम राजशाही बोल रहे हो तो उसमें कुछ तो ऐसा करेक्टर होगा ना जो मतलब उसको देखते ही आप कह सकते हो यार, यार ये तो राजशाही परिवार से लगता है, ठीक है। तो मतलब ये कैसे है, मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गॉड, मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गॉड। भारतीय बकरियों में सबसे सुंदर, कैसी, जो भारतीय बकरियां हैं उनमें सबसे सुंदर, भारतीय बकरियों में भारतीय गोट में सबसे सुंदर। देखो दोस्तों कितने करेक्टर हो रहे हैं इसके, हर करेक्टर अपने आप में एक स्पेसिफिक करेक्टर है।
जिसको मतलब एग्जामिनर को दिखते ही वहां से उसका क्या माइंड वही जाता है कि यार मैं इससे क्वेश्चन बनाऊं, क्यों बनाऊं? उसको क्या क्या चीज दिखती है कि यार ये तो क्या है, यूपी की ब्रीड है। हम्म? अब सपोज लोगों यूपी का हो क्वेश्चन बनाने वाला, तो उसको लगता है कि यार यूपी की ब्रीड है, मैं यूपी से क्वेश्चन बनाऊंगा, यूपी ब्रीड से ही। राजस्थान वाला भी मतलब क्या है कि राजस्थान वाला भी सोच सकता है, राजस्थान वाला क्या क्या सोचता है, राजस्थान वाला सोच सकता है कि ये सबसे बड़ी ब्रीड है, और एक राजशाही ब्रीड है कि सबसे बड़ी ब्रीड तो है ही है, साथ में क्या है सबसे बड़ी है, ये क्या है, राजशाही ब्रीड है, मेजेस्टिक, सबसे मेजेस्टिक ब्रीड है, मतलब आलीशान ब्रीड है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन बना सकता है। फिर क्या है इसका जो रोमन रोमानोज रोमानोज, और जैसे मतलब पैरोट माउथ अपीयरेंस, मतलब तोते का जो मुंह है ना वैसी ये दिखाई, इसका नाक इसका दिखाई देता है, तब मतलब इसको क्या, ये भी एक स्पेसिफिक करेक्टर हो गया। और एक है मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गॉड, सबसे ब्यूटीफुल इंडियन गॉड है। और क्या करेक्टर है, और क्या करेक्टर है, जो इसका जो क्रीमी वाइट, क्या दोस्तों, क्रीमी वाइट बॉडी कलर, बॉडी, इसका जो कलर है बॉडी का वो क्या है, क्रीमी व्हाइट बॉडी कलर विथ शाइनिंग हेयर। समझ रहे हो दोस्तों बात कि क्रीमी व्हाइट बॉडी कलर, इसका जो क्रीम, जैसे क्रीम होता है ना, व्हाइट क्रीम होती है, क्रीम, सफेद क्रीम लाइक बॉडी कलर, शरीर का रंग, एंड जो इसके जो हेयर है ना वो शाइनिंग हेयर है, एंड शाइनिंग हेयर, शाइनिंग बाल, कि इसके शाइनिंग बाल, इसके जो बाल हैं वो क्या है, शाइनिंग देते हैं, मतलब बाल कलर कैसा है बॉडी का, इसका जो बॉडी का जो कलर है ना, क्रीम, जैसे क्रीम देते हैं ना, व्हाइट क्रीम, व्हाइट क्रीम जैसा इसका क्या बॉडी का कलर है। और इसके जो हेयर है ना वो शाइनिंग छोड़ते हैं, शाइनिंग जैसे हेयर, मतलब हर करेक्टर अपने आप में क्या स्पेसिफिक करेक्टर है। और एक चीज और, कौन कौन से हो गए, देखो इसका होम ट्रैक इटावा यूपी, बिगेस्ट एंड मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ इंडियन गोट, रोमन नोज, पैरोट माउथ अपीयरेंस, मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गॉड, सबसे सुंदर भारतीय बकरी, क्रीमी व्हाइट बॉडी कलर विथ शाइनिंग हेयर, क्रीमी व्हाइट बॉडी कलर विथ शाइनिंग, शाइनिंग छोड़ते हैं हेयर, जैसे तुम देखते हो ना किसी 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 के हेयर इतने शाइनिंग होते हैं, देखते ही तुम बोलते हो यार कितने शाइनिंग हेयर है इसके, तो वैसे ही मतलब इस बकरी के भी क्या है, शाइनिंग हेयर हैं। और एक चीज और, ऑफ हेयर, मतलब क्या है कि हेयर की थिक ग्रोथ कहां पे, ऑन ब्यूटॉक्स। अब मैं तुमको बताऊंगा कि ब्यूटॉक्स क्या होता है। ब्यूटॉक्स मतलब पिछली टांग, कहां पे, पीछे जो टांगे है ना, इसकी जो मतलब पीछे की टांगे हैं, उन पे क्या होता है, जो जो हेयर की जो ग्रोथ है ना, मतलब बहुत ज्यादा हेयर की ग्रोथ, थिक थिक मतलब बहुत ज्यादा हेयर की ग्रोथ, वहां पे क्या है, हेयर की ग्रोथ क्या बहुत ज्यादा है, कहां पे, पिछली टांगों पे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नॉन एज, नॉन एज फीदर्ड।
इसको बोलते हैं दोस्तों फीदर्ड। कि कहाँ पे? थिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन ब्लू डॉग्स, या पिछली टांगे। इसकी मतलब पिछली टांगे है ना, वहां पे क्या होता है दोस्तों, हेयर की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। मतलब कि हेयर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे। क्यों? हेयर वहां पे बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं, उग जाते हैं। वहां पे क्या है, हेयर बहुत ज्यादा उग जाते हैं। इसको बोलते हैं फीदर्ड। कि मतलब जो पिछली जो टांगे हैं वहां पे हेयर की बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना, मतलब उस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों फीदर्ड। तो ये कौन सी थी दोस्तों? जमुनापारी। कौन सी दोस्तों? जमुनापारी। ठीक है दोस्तों, इटावा यूपी। दूसरी दोस्तों नेक्स्ट जो ब्रीड है गोट की, वो अपन पढ़ेंगे बारबारी। कौन सी दोस्तों? बारबरी। जो बारबरी जो गोट की ब्रीड है, इसको कहते हैं, इसका अदर नेम क्या है? आल्सो नोन एज सीटी ब्रीड। इसको क्या है? शहर की बकरी कहते हैं। सीटी सीटी ब्रीड क्या है दोस्तों? सीटी ब्रीड। मतलब ये शहर की ब्रीड है। शहर की ब्रीड है। मैनली बारबरी मतलब इसको क्या कहते हैं? सिटी ब्रीड। सिटी ब्रीड क्यों कहते हैं? मैनली ये कहाँ पाई जाती है? सिटीज में पाई जाती है। मतलब सिटीज में क्यों पाई जाती है, ये चीज मैं आपको कंफर्म करूंगा। देखो दोस्तों, मैं हर चीज का है ना तोड़ करूंगा, तोड़ूंगा मरोड़ूंगा, हर चीज को तुमको बताऊंगा। जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, जहां यहाँ पे जो एक एक वर्ड्स बोलूंगा और उसको समझाऊंगा भी। क्योंकि जब तक वो चीज अगर आपको समझ में नहीं आएगी, मैं बोल रही सिटी ब्रीड है, भैया तुम पूछोगे सिटी ब्रीड क्यों है मास्टर? देखो दोस्तों, सिटी ब्रीड क्यों कहेंगे, इसका भी रीजन है। इसको अपन सिटी ब्रीड क्यों बोलते हैं, उसको भी मैं तुमको क्लियर करूंगा। पहले इसको सुनो कि ये बारबरी ब्रीड यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि बारबरी ब्रीड है किसकी? शीप, गॉट, कैटल, बफेलो। तुम भूल मत जाना, गोट पे ही टिक करना, गोट के अलावा कहीं मत जाना। क्योंकि ये बारबरी ब्रीड किसके है दोस्तों? गोट की ब्रीड है। अब इसके बारे में क्या है, अब इसका जो होम ट्रैक्ट है, होम ट्रैक्ट कि ये ब्रीड कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन की बात कर रहा हूँ, इंडियन ब्रीड की बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले किसकी बात करूंगा? इसका होम ट्रैक्ट, ये ब्रीड कहाँ पाई जाती है। तो ये ब्रीड पाई जाती है यूपी में। यूपी में कहाँ? यूपी में पाई जाती है इटावा एंड आगरा। कहाँ कहाँ दोस्तों? इटावा, आगरा। ये तो कहाँ दोस्तों? यूपी में। और दोस्तों ये भरतपुर, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि बारबरी ब्रीड भारत में कहाँ पाई जाती है? बारबरी ब्रीड भारत में इटावा और यूपी, इटावा और आगरा, यहाँ तो यूपी में पाई जाती है। और भरतपुर मतलब महाराजा विश्वेंद्र सिंह की नगरी, शहर, उस भरतपुर उस डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रीड पाई जाती है, राजस्थान में। अब इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, इसके अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन मतलब इसका उद्गम। अब इसका जो नाम पड़ा है ना, उसी के बेस पे इसका ओरिजिन हुआ है। बारबरा सिटी, ईस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। बारबरा सिटी कौन सा दोस्तों? पश्चिमी अफ्रीका।
समझ रहे दोस्तों बात? आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन एक ही करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तुमको कितना भी पढ़ाऊं लेकिन तुमको क्वेश्चन यहीं से करेगा। लेकिन दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा भी, अरे कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं तुमको कितना भी पढ़ाऊं क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैं तुमको कितना भी बता दूं क्वेश्चन यहीं से करेगा कि बारबरी जो ब्रीड है वो किसकी ब्रीड है, गोट की ब्रीड है। लेकिन दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा भी, कभी कभी एक्स्ट्रा भी आता है, तो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बारबरा जो बारबरी ब्रीड है इसको कहते हैं सिटी ब्रीड। किसकी? सिटी, शहर की बकरी है ये, शहर की ब्रीड है। अब इसके बारे में अपन कुछ एक्स्ट्रा क्या है, ये दोस्तों ड्वार्फ ब्रीड है। मतलब बोनी ब्रीड है, जिसकी हाइट, मतलब कि हाइट की तुलना में क्या है, ये छोटी है। अदर जो बकरियां हैं उनकी तुलना में क्या है, ड्वार्फ ब्रीड है, मतलब बोनी बकरी। ये क्या है दोस्तों, बोनी। बोनी बकरी का समझ रहे हो, कुछ आदमी कभी कभी बोने रह जाते हैं ना, तुमने देखा होगा। तो ये बकरी भी क्या है, बोनी बकरी है, हाईली सुटेबल फॉर स्टॉल फीडिंग। मतलब ड्वार्फ ब्रीड है और ये किसके लिए सूटेबल है, हाईली सुटेबल फॉर स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग का मतलब समझना दोस्तों, जिसको मतलब कि खाना एक खिलाते हैं। मतलब इस ये ब्रीड क्या है, चरने में ध्यान नहीं देती है, मतलब इसको खाना एक जगह ही खाना, एक जगह ही फीडिंग करवाना, बांध कर भोजन। फीडिंग करवाना। अब दोस्तों इसको सिटी ब्रीड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो दोस्तों छोटी बकरी है, बोनी ब्रीड है, और सूटेबल किसके लिए है दोस्तों, सूटेबल है ये, मतलब कि ये छोटी बोनी ब्रीड है, तो मतलब ये पहाड़ों पे मतलब इसे चढ़ने के लिए जा नहीं सकती, मतलब ये बोनी है तो इसको चढ़ने में जाने में दिक्कत है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉल फीडिंग करवाते हैं, मतलब इसको घर पे, जैसे मतलब अपन क्या है, बकरियों को जैसे घर पे अगर लोग अगर जैसे भैंस है, अगर केटल है, बफेलो है, उनको अपन जैसे बांध के रखते हैं ना, वैसे ही मतलब इस बकरी को भी क्या अपन फीडिंग कैसे कराते हैं, बांध के रख के इसको फीडिंग कराते हैं। जैसे एक जगह बांध दिया, वहीं इसको खिलाएंगे, वहीं इसको पिलाएंगे। तो सिटी ब्रीड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको इसको इजी है कहाँ पे, स्टॉल फीडिंग करवाने के लिए। मतलब इस बकरी को बांध कर फीडिंग कराने में ज्यादा इजी है, इसलिए इस ब्रीड को क्या बोलते हैं, सिटी ब्रीड बोलते हैं। कि शहर के लोग इसको आराम से इस ब्रीड को पाल सकते हैं। ठीक है, कि शहर के लोगों को क्या है, आराम से, द्वार भी छोटी भी है, अब खाना भी कितना खाएगी क्या खाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन इसको खिलाना इजी रहेगा उनके लिए। कि इस ब्रीड को बाहर से, मतलब इसको बाहर चराने चराने के लिए जरूरत नहीं है, बाहर ले जाने के लिए। तो ये ब्रीड इसके लिए सुटेबल है, इसलिए इस ब्रीड को कौन पालते हैं, और ये मेनली अधिकतर ये सिटीज में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, सिटीज में पाई जाती है। सिटीज में क्यों पाई जाती है, इस चीज को मैंने तुमको बता दिया कि ये ड्वार्फ ब्रीड है, बोनी ब्रीड है, इसको सूटेबल है, हाई सूटेबल किसके लिए, स्टॉल फीडिंग के लिए। इसको मतलब एक जगह रख कर फीडिंग कराने में के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है ये। ठीक है, इसको कहीं और कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है फीडिंग कराने के लिए। जैसे अपन कैटल बफेलो को रखते हैं ना एक जगह बांध के, वैसे इसको भी स्टॉल फीडिंग करवाने के लिए ये सूटेबल है। इसीलिए जो सिटी के जो लोग हैं ना, मतलब जो शहरी लोग हैं, अधिकतर इसी बकरी को पालने के लिए वो ज्यादा इसी बकरी को पालते हैं, इसलिए इस बकरी को क्या बोलते हैं, सिटी ब्रीड। हो गया दोस्तों क्लियर आपकी चीज, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सिटी ब्रीड। अब है ये और एक ये
इंडियन गोट विथ मैक्सिमम फैट परसेंटेज, मैक्सिमम मिल्क फैट। याद कर लेना कि बकरियों में सबसे ज्यादा अगर फैट है ना, कि भारतीय बकरियों में सबसे ज्यादा फैट कौन सी बकरी पाई जाती है दोस्तों? बारबरी में। और ये कितनी? 5% तक इसके में फैट होती है, इसके दूध में। इसके मिल्क में दोस्तों कितनी परसेंट तक फैट होती है? 5% तक। अब दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें मतलब आ गई, देखो दोस्तों। बारबरी सिटी ब्रीड कहते हैं, मैंने आपको इस चीज को समझा दिया कि ड्वार्फ ब्रीड है, तो स्टॉल फीडिंग इजी रहेगा, तो सिटी के लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है, इसको बहुत ज्यादा सूटेबल है इसको पालना, ठीक है। इसको रेयर करना बहुत ज्यादा सूटेबल है किसके लिए? सिटीज के लोगों के लिए। मेनली कहाँ इसका होम ट्रैक्ट कहाँ है? इसका होम ट्रैक्ट देखो इटावा और आगरा। इटावा और आगरा कहाँ हो गए? यूपी। अब जैसे इटावा और आगरा, अब देखो आगरा ये जो भरतपुर रीजन है ना, मथुरा हो गया, वहां पे मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मथुरा में नहीं पाई जाएगी, मथुरा में होगी, क्योंकि ये भरतपुर में पाई जा रही है। और मथुरा और अब जैसे राजस्थान जो टच जो यूपी का जो टच एरिया है कौन सा? अब भरतपुर। भरतपुर कहाँ किसका टच है? यूपी के। तो यूपी की ब्रीड है तो राजस्थान में पाई जाती, तो राजस्थान में कहाँ? भरतपुर में, ठीक है। इसका ओरिजिन है बारबरा सिटी, पश्चिमी अफ्रीका। ड्वार्फ ब्रीड है, हाईएस्ट लेवल फॉर स्टॉल फीडिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक इंडियन जो गोट ब्रीड विथ मैक्सिमम मिल्क फैट, सबसे ज्यादा मिल्क में फैट अगर इंडियन जो गोट ब्रीड है वो कौन सी ब्रीड में है? बारबरी में, ठीक है दोस्तों। अब मैं थर्ड आता हूं, कौन सा दोस्तों? बीटल। कौन सा दोस्तों? बीटल। बीटल नाम में ही है कुछ। ये दोस्तों ब्रीड कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों ब्रीड पाई जाती है भारत में, पंजाब और हरियाणा में मेनली। कहाँ? इसका जो होम ट्रैक्ट है पंजाब और हरियाणा। कहाँ दोस्तों? ये मेनली बीटल जो ब्रीड है दोस्तों गोट की, ये मेनली कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है पंजाब और हरियाणा में। पंजाब में कहाँ? गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मतलब मेनली वहां पाई जाती है। लेकिन कहाँ मतलब मेनली कहाँ? पूरे पंजाब और हरियाणा में मतलब ये बकरी मिलती है अपन को, बीटल। अब ये बीटल के बारे में क्या है? जो बक है, बक बक कौन होता है? मतलब बक, बक होता है दोस्तों किसको बोलते हैं अपन? बक जो मेल जो गोट होता है ना, मेल एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं? बक। और जो फीमेल उसको डोई बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं? डोई। तो जो बक है ना, इसका जो बक बक इस पे दोस्तों अपन को मिलेंगे मार्क्ड बेड। क्या मिलेंगे दोस्तों? मार्क बेड मिलेंगे, बट फीमेल वो होगी बेड लेस। मतलब देखो जो बक है ना, उसपे तो मिलेंगे दोस्तों बीएड, ठीक है। लेकिन फीमेल पे क्या चीज दोस्तों? अब्सेंट होंगे बीएड। जो बेड्स हैं वो किस पे मिलते हैं? बीटल में। अब देखो दोस्तों बीटल में किस पे मिलते हैं? ये मिलते हैं दोस्तों बक में। और फीमेल में अब्सेंट होते हैं। आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा दोस्तों ये चीज, आपसे तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि बीटल किसकी ब्रीड है, बीटल किसकी ब्रीड है और कहाँ पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। पंजाब और हरियाणा में मेनली पाई जाती है। और ब्रीड किसकी है दोस्तों? ये ब्रीड है दोस्तों गोट की। और क्या क्वेश्चन इससे बीटल से क्वेश्चन हो सकता है? इसके जो ईयर है ना, जो बीटल के जो ईयर है ना दोस्तों, लंबे हैं,
चपटे हैं। क्या है दोस्तों, इस ईयर क्या है, लंबे हैं, चपटे हैं और मुड़े हुए। जैसे बीटल ट्री है ना, उसकी भांति जो बीटल ट्री की जो पत्ती है ना, उसकी भांति इसके ईयर के लटके हुए हैं एंड बीटल जो ट्री की पत्तियों भांति लटके हुए। कैसे दोस्तों, इसके जो ईयर है वो कैसे लंबे हैं, चपटे हैं, मतलब लंबे हैं, चपटे हैं और मुड़े हुए, मतलब वो क्या है, मुड़े हुए भी हैं। और जो बीटल जो ट्री है ना, उसकी पत्तियों की भांति लटके हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा है दोस्तों, बीटल रखा है। चौथी दोस्तों, झकराना। कौन सी ब्रीड दोस्तों, झकराना। कौन सा दोस्तों, अब देखो दोस्तों, झकराना ब्रीड कहाँ पाई जाती है। दोस्तों झकराना ब्रीड मैनली कहाँ पाई जाती है, इसका जो होम ट्रैक्ट है ना, वो कौन सा है, अलवर। अपना अलवर, अलवर में भी कहाँ, बैरोड डिस्ट्रिक्ट, बैरोड तहसील, बैरोड तहसील और झकराना गांव। अब ये मतलब देखो दोस्तों, ब्रीड कहाँ की है, राजस्थान की ब्रीड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि राजस्थान की ब्रीड है तो राजस्थान का एग्जामिनर होगा और आपके राजस्थान से ही मतलब रिलेटेड एग्जाम है। तो क्यों पूछेगा कि आपको, मतलब जैसे सपोज करो आपकी पोस्टिंग है वो अलवर होगी, सपोज करो आपकी किसी की पोस्टिंग अलवर हो रही है, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि अलवर में कौन सी गोट की ब्रीड पाई जाती है। तो मतलब अलवर में कौन सी है दोस्तों, दोस्तों झकराना गोट की ब्रीड कहाँ पाई जाती है दोस्तों, अलवर में। तो आपसे ये चीज अगला पूछ सकता है। इसकी जो स्किन है ना, इसकी जो स्किन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्किन। इसकी जो स्किन है उसको अपन यूज लेते हैं टैनिंग पर्पज के लिए। स्किन पॉपुलर फॉर टैनिंग पर्पज, टैनिंग बनाने के लिए अपन इसकी स्किन का काम में लेते हैं। स्किन बहुत पॉपुलर है किसके लिए, टैनिंग पर्पज के लिए। इसके जो स्किन का क्या उद्देश्य है, टैनिंग बनाने के लिए। इसकी जो त्वचा है ना, टैनिंग बनाने में प्रयोग। समझे दोस्तों बात, जकराना, जकराना कहाँ है कि दोस्तों, इसका होम ट्रैक्ट कहाँ है, अलवर, बहरोड, बहरोड तहसील, जकराना ग्राम। दोस्तों इसकी जो स्किन है ना, स्किन इसकी पॉपुलर फॉर टैनिंग पर्पज। इसकी जो स्किन का अपन किसके लिए काम लेते हैं, टैनिंग बनाने के लिए इसकी स्किन का अपन काम में लेते हैं। किसका दोस्तों, जकराना ब्रीड का। अब दोस्तों मैं पांचवी ब्रीड की बात कर रहा हूँ, कूची। कौन दोस्तों, कूची। इसका जो होम ट्रैक्ट है, कच्छ। कच्छ का है दोस्तों, गुजरात। अरे बोल दो, कच्छ कहाँ, गुजरात। रण ऑफ कच्छ कहाँ है दोस्तों, गुजरात। मैंने कुछ ब्रीड बताई थी आपको कच्छ के रण की, कैटल की बताई थी। अब जो इसके जो हॉर्न है, इसकी सींग है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
इसके जो सींग है ना, इसके जो सींग है वो कैसे हैं? कोरक स्क्रू, जो कोरक स्क्रू होता है ना, आपने देखा होगा कोरक स्क्रू, जो कोरक स्क्रू शेप के हॉर्न। कैसे दोस्तों? कोरक स्क्रू, दोस्तों कैसे? कोरक स्क्रू। स्क्रू शेप हॉर्न। कैसे? मतलब कोरक स्क्रू शेप के हॉर्न। आकृति के सींग, मतलब जो कुची ब्रीड आपसे पहला तो किसने ये पूछेगा कि कुची ब्रीड कहाँ की है? पहले तो ये पूछेगा कुची ब्रीड है किसकी भाई। पहले ये तो बता दे कि कुची ब्रीड है किसकी। तो आपको पता होना चाहिए कुची ब्रीड किसकी दोस्तों। कुची है गोट की ब्रीड है। और कहाँ पाई जाती है? कच्छ, कच्छ गुजरात में। और इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट, इसको सींग है ना, कोरक स्क्रू शेप हॉर्न। कैसे दोस्तों? कोरक स्क्रू शेप हॉर्न किसकी आकृति के? कोरक स्क्रू की आकृति के इसके हॉर्न होते हैं। किसके दोस्तों? कुची के। दोस्तों समझना एक बार, अपन क्या पढ़ रहे हैं? गोट, इंडियन गोट की ब्रीड। इंडियन गोट की ब्रीड में दोस्तों एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। दोस्तों कौन कौन सी अपन ब्रीड पढ़ रहे थे? गोट ब्रीड। गोट ब्रीड के अंदर मैंने आपको बताया 34 रजिस्टर्ड ब्रीड हैं। उनमें अपन इंडियन गोट ब्रीड पढ़ रहे थे। जमुनापारी अपन पढ़ चुके, बारबरी अपन पढ़ चुके, बीटल पढ़ चुके, जकराना पढ़ चुके, कुची। अब क्या ब्लैक बंगाल बची है, चीकू बची है, चांगथांगी बची है, मालाबारी, सिरोही, पर्वतश्री, देवगढ़ी और मारवाड़ी। तो दोस्तों सुनना अब, अगली है दोस्तों ब्लैक बंगाल। कौन दोस्तों? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल दोस्तों कहाँ की ब्रीड है? ये दोस्तों आपसे पूछेगा इसका होम ट्रैक। तो इसका होम ट्रैक है दोस्तों नादिया, पश्चिमी बंगाल। दोस्तों आप ये याद रखना, पश्चिमी बंगाल याद करना। ये आप ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नादिया आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल कहाँ की ब्रीड है दोस्तों? पश्चिमी बंगाल की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, क्यों पूछेगा उसका भी रीजन है कि ब्लैक बंगाल क्यों पूछता है। क्यों पूछता है दोस्तों? इसका रीजन है बेस्ट चीवोन ब्रीड ऑफ इंडिया। चीवोन किसको बोलते हैं? बकरी के मीट को। गोट का मीट क्या कहते हैं दोस्तों? चीवोन। चीवोन होता है दोस्तों बकरी का मांस। चीवोन क्या है दोस्तों? बकरी का मांस। तो बकरी के मांस की जो सबसे बेस्ट ब्रीड है ना भारत की, भारत की बकरी के ब्रीड की, बकरी के मांस की सबसे बेस्ट ब्रीड किसकी? भारत की। वो कौन सी दोस्तों? ब्लैक बंगाल। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछता है, कौन सी? भारतीय बकरी सबसे अच्छी
मांस वाली। ये कौन सी बकरी है? ऐसी भारतीय ब्रीड है बकरी की, ब्लैक बंगाल ऐसी भारतीय बकरी की ब्रीड जो किसके लिए है? बेस्ट चीवोन ब्रीड ऑफ इंडिया, सबसे अच्छी मांस वाली बकरी। सबसे अच्छा मीट किसका होगा दोस्तों? अगर सबसे अच्छे में अगर बकरी का सबसे अच्छा मीट किसका होगा दोस्तों? चीवोन किसका सबसे अच्छा होता है? तो है दोस्तों ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल का सबसे अच्छा मांस। ठीक है दोस्तों। और हाईली प्रोलिफिक, गॉड ब्रीड ऑफ इंडिया, कि ये भारत की सबसे अच्छी उपयोगी बकरी है। भारत की कि भारतीय बकरियों में सबसे उपयोगी गॉड ब्रीड है। क्यों? किसके लिए अपन इसको अपन किसके लिए पालते हैं? मीट के लिए। दोस्तों अपन इसको किसके लिए पालते हैं? मीट के लिए। तो सबसे ज्यादा हाईली प्रोलिफिक है ये, हाईली प्रोलिफिक गॉड ब्रीड है। ठीक है दोस्तों। कौन सी? ब्लैक बंगाल। इसको अपन किसके लिए पालते हैं? इसको अपन मेनली किसके लिए पालते हैं दोस्तों? चीवोन मीट के लिए। क्या दोस्तों? चीवोन मीट। बकरी का मीट क्या कहलाता है दोस्तों? गोट मीट इज आल्सो नोन एज चीवोन। गोट मीट इज कॉल्ड चीवोन। मटन सीप मीट, सीप मीट हो गया कहते हैं दोस्तों चीवोन। ठीक है। और केटल, केटल मीट को, केटल जो मीट है उसको उसको दोस्तों बोलते हैं बीफ। ठीक है। तो ब्लैक बंगाल दोस्तों किसके लिए है? बेस्ट चीवोन ब्रीड ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों यही से क्वेश्चन बनता है और हर बार एग्जामिनर यही से क्वेश्चन पूछता है। तुम देख लेना तुम्हारा क्या है, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, गलती मत करना बस दोस्तों। ऐसे में 30 से 35 क्वेश्चन का जुगाड़ नहीं होंगे, जुगाड़ यहीं से होगा, यही क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों। ये कौन सी थी दोस्तों? ब्लैक बंगाल। अब दोस्तों है चीगू। कौन सी दोस्तों? चीगू। चीगू पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों ये ब्रीड किसकी है। दोस्तों ये ब्रीड है दोस्तों किसकी? गोट की ब्रीड। शीप की मत कहना दोस्तों। ये ब्रीड किसके दोस्तों? ये दोस्तों ब्रीड है गोट की। और ये ब्रीड कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश क्या है दोस्तों? इसका होम ट्रैक्ट। आपको तो इतना याद रखना है कि चीगू ब्रीड किसके दोस्तों? चीगू ब्रीड है दोस्तों गोट की ब्रीड है। और ये भारत में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये भारत में हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और दोस्तों इसके लिए अपन ये और क्या इसका इम्पोर्टेंस है? ये दोस्तों ये प्रोड्यूस करती है पश्मीना प्रोड्यूसिंग गोट ब्रीड। दोस्तों ये क्या प्रोड्यूस करती है? पश्मीना। पश्मीना प्रोड्यूसिंग गोट ब्रीड है। पश्मीना बकरी। पश्मीना दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है इसको मैं आगे आपके क्लियर करूंगा। लेकिन ये क्या करती है दोस्तों? पश्मीना प्रोड्यूस करती है। कौन सी दोस्तों? चीगू।
चीकू कहाँ के दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की है। पहला आपको ये पता होना चाहिए चीकू ब्रीड किसकी है, गोट की है। और ये ब्रीड कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, भारत में। और ये क्या करती है दोस्तों? पश्मीना प्रोड्यूस करती है। 8वीं चंगथांगी। कौन दोस्तों? चंगथांगी। चंगथांगी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको अदर नेम क्या दोस्तों? आल्सो नोन एज पश्मीना। चंगथांगी है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्मीना बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्मीना बोलते हैं। किसको? चंगथांगी जो ब्रीड है ना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? चंगथांगी को बोलते हैं दोस्तों पश्मीना। अब इसका होम ट्रैक कहाँ है? इसका जो होम ट्रैक, इसका जो होम ट्रैक है दोस्तों, चंगथांगी लद्दाख। चंगथांगी लद्दाख। कहाँ? इसका होम ट्रैक कहाँ है दोस्तों? ये मतलब कि जो कहाँ की ब्रीड है दोस्तों? ये मतलब लद्दाख की ब्रीड है। कौन सी? चंगथांगी डिस्ट्रिक्ट, जो लद्दाख है ना, वहाँ का जो चंगथांगी जो एरिया है ना, डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ की ब्रीड कौन सी दोस्तों? चंगथांगी। इसको बोलते हैं दोस्तों पश्मीना। पश्मीना क्या है? पश्मीना क्या है? ये क्या है? पश्मीना प्रोड्यूस करने वाली ब्रीड है। ये भी क्या है दोस्तों? पश्मीना प्रोड्यूसिंग गोट ब्रीड। दोस्तों ये भी क्या प्रोड्यूस करती है? पश्मीना। और इसका जो पश्मीना क्या काम में आता है? जो पश्मीना है, पश्मीना का क्या काम है? पश्मीना अपन किस काम में उपयोग लेते हैं? पश्मीना से अपन क्या बनाते हैं? जो हाई क्वालिटी जो कश्मीर जो रग और सोल हैं, जो हाई क्वालिटी की जो पश्मीना, क्या एक तरह से मतलब वो जो वूल होते हैं ना, एक तरह का पश्मीना वही तो होता है। और ये क्या है? किसके काम आता है? पश्मीना किसके काम आता है? जो कश्मीरी जो सोल है ना, जो कश्मीरी सोल को बनाने के लिए काम में लेते हैं, हाई क्वालिटी। यूज मतलब जो पश्मीना जो ब्रीड जो पश्मीना है ना, पश्मीना का अपन क्या हाई क्वालिटी मतलब उच्च गुणवत्ता, जो उच्च गुणवत्ता की जो कश्मीरी शॉल और जो रग है ना, वो बनाने के लिए अपन किसका काम लेते हैं? पश्मीना। तो पश्मीना किस काम में आता है? पश्मीना एक तरह का वूल ही है, जो मतलब किसके काम में ले रहे हैं अपन? जो कश्मीरी शॉल और रग, कश्मीरी शॉल और रग बनाने के लिए अपन इसका काम में ले रहे हैं। तो कौन कौन सी जो गोट की ब्रीड है जो क्या है, जो पश्मीना प्रोड्यूस करती है? पश्मीना कौन कौन सी प्रोड्यूस करती है? एक तो करती है चीगू, जो पहाड़ी जो एरिया है ना, पहाड़ी एरिया में जो हिमाचल प्रदेश वाले जो हिली जो एरिया में जो रहने वाली बकरियां हैं,
उनसे। दूसरी कौन सी है? चंगथांगी। चंगथांगी जो ब्रीड है उसको कहते हैं, इसको अपन पश्मीना ही कहते हैं। इस ब्रीड को अपन क्या कहते हैं? पश्मीना। क्योंकि इससे बहुत अच्छा गुड क्वालिटी का कश्मीरी जो सॉल है पश्मीना, पश्मीना का अपन किस काम में यूज लेते हैं? जो कश्मीर जो अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का कश्मीरी सॉल और रग बनाने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों कौन सी है? मालाबारी। कौन दोस्तों? मालाबारी। अब देखो दोस्तों नाम में ही है मालाबारी। मालाबारी कहाँ पाई जाएगी? मालाबारी तो इसका जो होम ट्रैक्ट है मालाबार मालाबार तट, मालाबार मालाबार केरला। कहाँ? मालाबार केरल। कहाँ दोस्तों? मालाबार केरल की। मालाबारी ब्रीड कहाँ की है? मालाबारी ब्रीड है दोस्तों केरल की। अब आपसे पूछ सकता है कि मालाबारी ब्रीड कहाँ की है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या केरल? तो आपको पता होना चाहिए केरल। जैसे ब्लैक बंगाल कहाँ की है? पश्चिमी बंगाल की। चीगू कहाँ की ब्रीड है? चीगू। चीगू पता है आपको कहाँ की ब्रीड है? दोस्तों चीगू ब्रीड है हिमाचल प्रदेश की। जैसे मतलब चंगथांगी ब्रीड कहाँ की है? लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर। पहले मतलब, अब तो लद्दाख के अलग हो गया, पहले जम्मू एंड कश्मीर में ही आता था लद्दाख, इसलिए मतलब वो अपन जम्मू एंड कश्मीर की ब्रीड भी बोल देते थे। लेकिन वो मेनली किस एरिया में आता है? लद्दाख एरिया में आता है। और दोस्तों एक थी आपकी सिरोही। सिरोही जो ब्रीड है वो कहाँ की है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। इसका जो होम ट्रैक्ट का है सिरोही राजस्थान। अब आपसे अगर सिरोही ब्रीड से आपसे जीके में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? जीके में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, इसका जो फार्म कहाँ है, सिरोही ब्रीड का जो फार्म है ना वो कहाँ है दोस्तों? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका जो गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म, गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म रामसर अजमेर। मतलब इसको यहाँ पे इसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसका जो ब्रीडिंग फार्म है मतलब इस ब्रीड का बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में इसको ब्रीडिंग करवाई जा रही है। कहाँ करवाई जा रही है? इसका जो ब्रीडिंग फार्म है ना, गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म रामसर अजमेर। यहाँ से आपके जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ से अगर जीके वाला पार्ट से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिरोही ब्रीड से ये क्वेश्चन बनता है। और ब्रीड कौन सी बची थी दोस्तों? एक बची थी आपकी पर्वतश्री। ये ब्रीड कहाँ की दोस्तों? पर्वतसर नागौर। आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये पर्वतश्री ब्रीड है किसकी। ठीक है कि ये ब्रीड किसके दोस्तों? गोट की, मारवाड़ी। मारवाड़ी दोस्तों किसकी ब्रीड है? ये मारवाड़ रीजन, मारवाड़ रीजन जैसे कौन सा दोस्तों? जोधपुर और नागौर में मेनली। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों देवगढ़ी। देवगढ़ी दोस्तों, देवगढ़ी ब्रीड कहाँ की है? ये मेनली किस रीजन में आती है? उदयपुर पार्ट में। देवगढ़ी कहाँ की मेनली दोस्तों? बकरी की ब्रीड है लेकिन है कहाँ की? मेनली उदयपुर। अदर पार्ट मतलब जैसे जैसे उदयपुर के आसपास का जो अदर जो एरिया जैसे भीलवाड़ा है,
उधर भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद है, इस एरिया में मेनली ये ब्रीड पाई जाती है। तो दोस्तों सुनना, अपन गोट ब्रीड पढ़ रहे थे, ठीक है। गोट ब्रीड 34 गोट ब्रीड रजिस्टर्ड है। तो अब देखो दोस्तों, इंडियन गोट ब्रीड जमुनापारी, बारबरी, बीटल, जकराना, कुची, ब्लैक बंगाल, चीगू, चंगथांगी, मालाबारी, सिरोही, प्रभतसरी, देवगढ़ी, मारवाड़ी। इनके अलावा आपकी इंडियन गोट ब्रीड से कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो जमुनापारी सबसे इंपॉर्टेंट। अगर सबसे इंपॉर्टेंट में बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये दोस्तों जमुनापारी, ठीक है दोस्तों। इससे यही क्वेश्चन कि बिगेस्ट एंड मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ इंडिया, पैरोट माउथ लाइक अपीयरेंस, नोज, किसका नाक है वो पैरोट के माउथ जैसा है, तो जमुनापारी। मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गोट, भारत की सबसे सुंदर बकरी, और क्रीमी व्हाइट बॉडी कलर, इसका जो शरीर का रंग कैसा है, क्रीम, जो व्हाइट जो क्रीम होती है ना, क्रीम व्हाइट क्रीम, उसके जैसा। और इसके जो हेयर क्या है, ऐसे शाइनिंग देते हैं ना यार, शानदार वाली शाइनिंग, ठीक है। किसके, तो आपको जमुनापारी पता होना चाहिए। थिक ग्रोथ और हेयर ऑन द ब्यूटॉक्स, जो ब्यूटॉक्स जो पिछले जो टांगे का जो पार्ट है ना, जो पिछली टांगे उस पार्ट पे क्या है, हेयर की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, थिक, बहुत ज्यादा अमाउंट में हेयर ग्रोथ है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों फीदर्ड। बारबरी सिटी ब्रीड, मैंने बताया सिटी ब्रीड क्यों कहते हैं कि ड्रॉप ब्रीड है, इटावा आगरा यूपी और भरतपुर रीजन राजस्थान, ठीक है। बारबर सिटी पश्चिमी अफ्रीका। डॉर्फ ब्रीड हाईली सुटेबल फॉर स्टॉल फीडिंग, ठीक है। अधिकतर ये सिटी में पाई जाती है, ठीक है बात। इंडियन गोट विथ मैक्सिमम मिल्क फैट 5%। बीटल होम ट्रैक पंजाब हरियाणा, बक मार्क्ड बियर्ड बट फीमेल बीडलेस, ये आपसे कुछ कोई नहीं पूछेगा। ईयर लंबे चपटे मुड़े हुए बीटल ट्री की भांति आपको लटके हुए दिखाई देंगे। जकराना, जकराना कहाँ का है दोस्तों, अलवर बैरोड तहसील जकराना ग्राम। स्किन, इसकी जो स्किन है ना वो पॉपुलर है। स्किन किसके लिए काम लेते हैं, मेंटेनिंग पर्पज के लिए इसकी स्किन को अपन काम में लेते हैं, किसकी ब्रीड को, जकराना की। कुच्ची कहाँ के दोस्तों, कच्छ गुजरात की है। और क्या मतलब इसकी जो सींग है ना, कोरक स्क्रू, कोरक स्क्रू की तरह इसके सींग है, किसके हैं, कुची के। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ब्लैक बंगाल की बेस्ट चिवोन ब्रीड ऑफ इंडिया, बेस्ट चिवोन ब्रीड ऑफ इंडिया कहाँ की, पश्चिम बंगाल की है, ब्लैक बंगाल है। और हाईली प्रोलिफिक गॉड ब्रीड ऑफ इंडिया, हाईली प्रोलिफिक मतलब इसका मीट का अपन क्या बहुत ज्यादा उपयोग लेते हैं, तो इसलिए प्रोलिफिक हो गया ना, बहुत ज्यादा उपयोगी इसलिए हो गया ना ये। चीकू हिमाचल प्रदेश पश्मीना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पश्मीना प्रोड्यूस करता है तो अपन इससे अपन सॉल वॉल बना सकते हैं, ठीक है। जो हिमाचल के जो सॉल वॉल आते हैं ना वो किससे बनते हैं, चीकू से। अब चंगथांगी, चंगथांगी ये भी इसको बोलते हैं पश्मीना, ये भी क्या पश्मीना प्रोड्यूस ब्रीड है। इससे अपन क्या बनाते हैं, लद्दाख की पाई जाती है मेनली ये। इसके जो पश्मीना जो प्रोड्यूस करता है ना, उससे अपन जो कश्मीरी सॉल और जो कश्मीरी जो रग है ना, वो किससे बनाते हैं अपन, चंगथांगी से, ठीक है दोस्तों। अच्छी गुणवत्ता की, हाई क्वालिटी की जो कश्मीरी सॉल आती है ना, उसको अपन चंगथांगी ब्रीड के पश्मीना से, जो पश्मीना प्रोड्यूस करते हैं ना, उससे अपन बनाते हैं, ठीक है। मालाबारी कहाँ की दोस्तों, मालाबार तट, मालाबार कहाँ, केरला की ब्रीड है। आपको बस इतना याद करना कि मालाबारी ब्रीड कहाँ की है, केरला की ब्रीड है दोस्तों, बाकी कुछ मत पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो अच्छा पढ़ो। सिरोही, सिरोही कहाँ की, राजस्थान की, ये पढ़ो, लेकिन इसमें ये चीज आप पढ़ो, क्योंकि गवर्नमेंट ब्रीडिंग फार्म राम सरीस का कहाँ, अजमेर, किसका है, सिरोही का, राजस्थान से है। तो राजस्थान से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जीके में। पर्वतसरी कहाँ की, पर्वतसर नागौर की ब्रीड है। मारवाड़ी, मारवाड़ रीजन जोधपुर नागौर। देवगढ़ी उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद, जो उदयपुर के जो आसपास का जो एरिया है ना, उसमें दोस्तों कौन सी पाई जाती है, देवगढ़ी। तो दोस्तों ये थी गोट ब्रीड, जो कौन सी, इंडियन गोट ब्रीड। जो एक्सोटिक जो गोट ब्रीड है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।